प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और नई प्रभात, नया दिन देखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया। हम कितने धन्य लोग हैं। आज सुबह का समय परमेश्वर के अति पवित्र वचन से कुछ बातें हम सीख सकते हैं। आज की बाइबल स्टडी में मेरे एक विषय है वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा। ये विषय कई बार चर्चाधीन रहा है। जब वाटर बैप्टिज्म, बपतिस्मा इस शब्द को सुनते समय कई तरह की गलतफहमियां इस बात से जुड़े हुए हैं। मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ कि इस विषय को हम साथ मिलकर पढ़ें और इस बात की गहराई को परमेश्वर के वचन के आधार पर हम सीखें। हमारे सारे गलतफहमियां पवित्र आत्मा हमसे दूर करे। वचन पर विश्वास करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह ने जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उन्हें दिया हुआ एक आज्ञा है वाटर बैप्टिज्म, पानी में बपतिस्मा लेना। ये प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उन्हें करने के लिए, पालन करने के लिए, मानने के लिए दिया गया एक आज्ञा है प्यार। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 और 20 कलम हम देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 19 and 20। प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित है मैथ्यू। उन्होंने लिखा हुआ सुसमाचार नए करार में पवित्र शास्त्र में हम पाते हैं। 19 कलम, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ, अपने प्रेरितों, अपने चेलों के साथ खास बांटा हुआ एक वचन है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सारे मानव जाति का पाप, अपराध, बीमारियां, हर प्रकार के श्राप और परेशानियां अपने ऊपर उठाकर कालवरी के क्रूस के ऊपर अपने जान दे दिया। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो क्रूस के ऊपर मरा, गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन जी उठ गया। करीब 40 दिन वो जी उठने के बाद इस संसार में रहा और अपने चेलों को मुलाकात करते रहा। उन्हें कई इंस्ट्रक्शंस दिया, कई डायरेक्शंस दिया और उसके बाद यीशु स्वर्ग की ओर चले गया। यीशु स्वर्ग से आया, मानव के रूप धारण करते हुए आया, मनुष्य बनकर जन्म पाया और इस संसार में एक पवित्र जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बिताया। यीशु फिर से स्वर्ग की ओर जाने से पहले अपने शिष्यों को दिया हुआ
एक महान आज्ञा है जो हमने पढ़कर सुना। तुम जाओ, यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। सारे मानव जाति उनके रचा हुआ है और वो सारे मानव जाति को एक समान प्रेम करते हैं। उनके दृष्टि में कोई अंतर नहीं है, इसलिए वो कहता है सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। प्रभु एक मेल मिलाप के सेवकाई करने के लिए इस संसार में आया। सारे मानव जाति जिसके संबंध परमेश्वर से बिखरा हुआ था, वो बिखरा हुआ हर एक मानव जाति को फिर से पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए यीशु इस संसार में आया। और वही सेवकाई आज भी उनको चेलों को वे सौंपा हुआ है। सदियों से ये मेल मिलाप की सेवकाई संसार में होते रहते हैं। सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, क्योंकि परमेश्वर दयालु है, वो करुणा से भरपूर पिता है। हमारा अज्ञानता के समय में हमने जो कुछ भी कार्य किया हो, जो कुछ पाप किया हो, जो कुछ अधर्म किया हो, उनको प्रभु अनदेखी करना चाहते हैं। उस पर जब हम विश्वास करते हैं, वो हमारे पापों को क्षमा करना चाहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमें एक ही परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर की तृत्व ट्रिनिटी, परमेश्वर के पवित्र वचन की एक फाउंडेशन है प्यार। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये परमेश्वर का तीन व्यक्तित्व है, लेकिन एक ही परमेश्वर है। प्रभु कहता है पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, परमेश्वर के वचनों, परमेश्वर के बातें, यीशु मसीह ने दिया हुआ आज्ञाएं, ये सब कुछ आज परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल के द्वारा हमारे हाथों में है। आज भी ये बाइबल भिन्न भिन्न रीति से उपलब्ध है। ई कॉपीज हमें एंड्रॉयड फोन्स में हम डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे पीसी में, डेस्कटॉप में हम उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बात है, उन्होंने दिया हुआ आज्ञाएं जो हमें मानने के लिए उन्होंने दिया हुआ वचनों, जो यीशु मसीह के नाम पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर जो बपतिस्मा लेते हैं, उन्हें सिखाने के लिए हमें आज्ञा दी है। साथ साथ यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह मर गया था, गाड़ा गया था, तीसरे दिन वो फिर से जी उठा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। वो कहता है संसार के अंत तक वो हमारे संग रहूंगा। प्रभु यीशु ने ये आज्ञा हमें दिया है। अब बपतिस्मा के विषय में हम और कुछ बातें सीखेंगे, अब ध्यान से इस वचनों को सुनेंगे। टू बी बैप्टाइज्ड, बपतिस्मा लेना, इसका मतलब टोटली इमर्स्ड, पूरी तरह से डूब जाना।
To be baptized means to be totally immersed. बपतिस्मा पाना इसका मतलब यह है कि पूरी तरह डूब जाना। जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, अपने जीवन में किया हुआ अपराध और अधर्म को जब उनको जीवन में महसूस एहसास होता है और जब वो व्यक्ति अपने पापों को लेकर पश्चाताप करता है, ये कार्य अपने आप में नहीं होंगे प्यारे। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में जब कार्य करेंगे तब हम पापों से पश्चाताप करते हैं। और प्रभु के वचन में लिखा है, जो लोग अपने पापों को मानकर पश्चाताप किया है और ये बात विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उनके लिए मर गया है, तब वे कई गवाहियों के सामने, जो व्यक्ति इस प्रकार पापों से पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, वो व्यक्ति को कई गवाहियों के सामने पानी में ले चलता है और उससे क्या करते हैं, वो पानी एक जलाशय हो सकता है, नदी हो सकता है, कुंड हो सकता है, टैंक हो सकता है, और उस पानी में ले जाते हैं और पानी में उसे डुबाता है और पानी से उसे तुरंत बाहर लाते हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार की एक अजीब बात की, a strange thing, इस प्रकार की आज्ञा अपने चेलों को क्यों दिया? पानी का बपतिस्मा, मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, बालकों, दिस इज अकॉर्डिंग टू द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार के अनुसार है। यीशु के सुसमाचार हमने सुना, परमेश्वर मानव के रूप धारण करते हुए एक बार 2000 साल पहले इस संसार में आया। उसका नाम प्रभु यीशु है। वो हम सारे मानव जाति को उद्धार देने के लिए आया। वो हमारे उद्धार करता है, वो हमारे प्रभु है। जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश न होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। पवित्र वचन जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, यूहन्ना सुसमाचार 3:16 कहता है, पिता परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया, उन्होंने अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेंगे वे नाश न होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे नाश न होंगे बल्कि अनंत जीवन पाएंगे, मृत्यु से वो पार करेंगे। इसलिए बपतिस्मा के विषय में समझना हमारे जीवन में बड़ी एक अनिवार्य कार्य है। बपतिस्मा क्या है ये हम अच्छी तरह जानेंगे। एक मसीह के जीवन में वो जीवन के साथ जीवन बिता सकेंगे। एक लिबरेटेड, मुक्त पाए हुआ अवस्था में वो अपना जीवन बिता सकते हैं। जो कार्य पानी के अंदर जाना और पानी से फिर से ऊपर आना, ये हमारे जीवन में जो कुछ कार्य हुआ है उसकी एक प्रदर्शन है प्यार। दिस इज नथिंग बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ व्हाट हैज हैपेंड टू द क्रिश्चियन बिलीवर। एक प्रभु के विश्वासी के जीवन में जो कुछ बात हुआ है
उसकी एक प्रदर्शन है, ये पानी में जाना और पानी से फिर से बाहर आना। इस विषय में हम कई बातें हम सीखेंगे आज के हमारे बाइबल स्टडी में। प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है, उन्होंने जो किया हुआ काम, उसे 4 स्टेजेस में बताया गया है। वो 4 बातें आज हम सीखेंगे। यीशु मसीह का जीवन, जो कुछ उन्होंने हमारे खातिर किया है, उसे 4 स्टेजेस में, 4 स्टेजेस में जो दर्शाया है, वो बात को आज हम सीखेंगे। नंबर 1, यीशु मरा। He died. I died in him. मैं उसमें मर गया। यीशु मरा, मैं यीशु में मरा। ये पहले स्टेज है प्यार। इस बात की आधार पर हम रोमियो के पत्री 6 अध्याय उसका 6 और 7 कलम हम देखेंगे। The book of Romans chapter 6 verse 6 and 7। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। पवित्र शास्त्र इस बपतिस्मा के विषय में, यीशु मरा, मैं भी उनके साथ मर गया, यही हमारा विश्वास इसलिए कहता है। हम जानते हैं कि हमारे पुराना मनुष्यत्व, जब हम पापी होकर जीवन बिताते थे, हमारे पुराने स्वभाव, पापमय स्वभाव, वो पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। ये हमारा विश्वास है। हम प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार किया, हमारे पापों को पश्चाताप किया, हमारे पुराना मनुष्यत्व जिसमें पाप और अपराध से भरे हुए थे, उस मनुष्यत्व को यीशु के साथ हमने क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हमारा पुराना मनुष्यत्व को हमने क्या किया? क्रूस पर चढ़ा, इसलिए कि और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे। एक छुटकारा पाप के दासत्व से हमें मिलते हैं, इसलिए लिखा है हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अरे यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला प्रियजन को अच्छी तरह इस वचन अपने हृदय में रखना है। जो मर गया, यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गया, जो मर गया वह पाप से छूटकर, देयर इज अ डिलीवरेंस, सचमुच में पाप से हमें छुटकारा पाया है और धर्मी ठहरा। वी हैव बीन मेड राइचियस, हमें धर्मी परमेश्वर ने ठहराया। ये बेसिक बात है, हमारे हृदय में रहेगा, तब हम एक लिबरेटेड, एक मुक्ति पाया हुआ अवस्था में जी सकते हैं। नंबर 2, यीशु मसीह को गाड़ा गया और मैं भी उनके साथ गाड़ा गया। जीसस वॉज बरीड, आई वॉज बरीड विथ हिम। देखेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय 3 और 4 कलम।
Romans chapter 6 verse 3 and 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हम सब जिन्होंने मसीह यीशु के बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। और उस पूछते हैं क्या तुम नहीं जानते? हमें इस विषय को गहराई से जानना है, अच्छी तरह जानना है, इस जानकारी में हमें चलना है। मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया हुआ मैं और आप उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पानी से हम उसके साथ गाड़े गए। जब हम पानी में डूबते हैं हम उसके साथ गाड़े गए। हमारा विश्वास ये है, परमेश्वर के वचन हमें सिखाते हैं, हम यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम यीशु के साथ गाड़े गए। पानी में हम यीशु के साथ गाड़े जाते हैं ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नया जीवन की सी चाल चले। यीशु मसीह को मरने के बाद गाड़ा गया था और वो हमारे पापों के लिए मरा, हमारे पापों के लिए वो गाड़ा गया। और मसीह का जो मरे हुओं में से जिलाया जाना पिता की महिमा के द्वारा, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तीसरी बात, यीशु मसीह जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जी उठा। He was raised. I have a new life in him. मुझे उनमें एक नया जीवन है। हमें यीशु मसीह में एक नया जीवन है। अभी जो वचन हमने सीखा उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से, रोमन चैप्टर 6 वर्स 4, 6 के 4 रोमे के पत्री, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। पानी में हमें डुबाते हैं, उसका मतलब यह है कि हमें यीशु मसीह के साथ पानी में हम गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता के महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हमें एक नए जीवन की सी चाल चलना है। पुरानी बातें बीत गई। हमारे पापमय स्वभाव, पापमय व्यक्तित्व यीशु के साथ क्रूस पर मर गए और हमें क्या करना है? एक नया जीवन की सी चाल चलना है। मसीह के साथ एक नया जीवन हमें बिताना है। वो पाप के मार्ग नहीं, अधर्म के मार्ग नहीं, अन्याय के मार्ग नहीं जिसे हम छुटकारा पाए, बल्कि ये नए जीवन वो पिता की महिमा के द्वारा हमें जीना है। और आई हैव ए न्यू लाइफ इन हिम, मुझे यीशु मसीह में एक नया जीवन है। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। 5 कलम रोमी के पत्र 6 अध्याय इस प्रकार सिखाता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गया है तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। तो हमारे जीवन
एक नई सी चाल के साथ हमें चलना है। आज की बाइबल स्टडी में चौथी बात बताकर मैं आज समाप्त करूंगा। यीशु मसीह स्वर्ग की ओर चले गए। वो स्वर्ग से आया, अपने कार्य संसार में पूरा करते हुए वे स्वर्ग की ओर चले गया। सो मैं भी स्वर्ग की ओर चले जाऊंगा। He ascended and I ascended in him. एफेसी की पत्री 2:6। And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। यीशु जैसे स्वर्ग में चले गए, आज प्रभु ने मुझे और आपको स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया है। किसके साथ बिठा दिया है? यीशु के साथ बैठाया है। हमारा जीवन यीशु मसीह में छिपा हुआ है। कोलोसे के पत्री में संत पौलुस इस विषय को लिखा है। आज हम 4 अद्भुत बातें इस बपतिस्मा के द्वारा हमारे जीवन में जो हुआ है वो कार्य को हमने देखा। यीशु मसीह मरा, हम भी मरा। यीशु मसीह में मरा है, यीशु मसीह गाड़ा गया, हम भी उनके साथ गाड़ा गया। यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, हम भी जी उठकर एक नई जीवन की सी चाल चलते हैं। यीशु स्वर्ग की ओर चले गया, स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, हम भी उनके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा है। इस बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा है प्यारे। कोई इंसान, कोई चर्च, कोई पास्टर, कोई फादर की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने लिख कर दिया हुआ वचनों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के आधार पर दिया हुआ एक आज्ञा। आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा हो, नेक्स्ट सैटरडे इस विषय को हम और आगे सीखेंगे। प्रभु आपका साथ रहे। प्रार्थना करें। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज पवित्र आत्मा तूने हमें बपतिस्मा के विषय में सीखने के लिए, कुछ बातें तेरे वचन से ध्यान करने के लिए हमें खुबा दिया है। जो कुछ वचन हमने सीखा है, हर एक सुनने वालों को हृदय के अंदर कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस विषय में हमारे कितने डाउट से, कितने प्रभु जी अज्ञानता है, ये सब कुछ दूर करते हुए हम बपतिस्मा के अनुभव में जीने के लिए प्रभु तू सहायता कर। प्रभु जी इस वचन हमारे हृदय के गहरी बात पर है। प्रभु तेरे चाहो अगला शनिचर को फिर से इस वचनों को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जितने लोग इस वचन आने वाले दिनों में सुनते हैं, प्यारों के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और एक जीवन में तेरा अनुग्रह आशीष अधिकता से रहे, यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगते हैं। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन। प्रभु आपको आशीष